वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROA बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नाम। ठीक है, कृषि देखेंगे और किस क्षेत्र से संबंधित है ये देखेंगे। तो देखिए, झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में, दीपा बस्तर जिला छत्तीसगढ़, वालरे या वाल्टरे ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, कुमारी कृषि केरल में पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र, खिल कृषि हिमालय बेल्ट, बीवर एवं डहियार बुंदेलखंड संभाग मध्य प्रदेश, जारा एवं एरका दक्षिण भारतीय राज्य, पोडुपेंडा आंध्र प्रदेश में, पामादाबी या कोमन या ब्रिंगा या और धावी ये उड़ीसा में, और ये है कुरुआ झारखंड में। ठीक है, तो ये स्थानांतरित कृषियों के नाम हैं जो भारत के विभिन्न भागों में की जाती हैं। ठीक है, आगे है विश्व में कृषि के विभिन्न प्रकार। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें तो एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर उठ के आता है, या तो साइंस वाले सेक्टर क्वेश्चन में पूछ देगा या फिर कृषि वाले में, आप किसी में भी उसको रख सकते हैं। तो इस पर तो इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विटिकल्चर ये होता है अंगूरों की खेती। ठीक है, पीसीकल्चर मछली पालन। तो चलिए देखते हैं, विटिकल्चर ये होता है अंगूरों की खेती, पीसीकल्चर होता है मछली पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन, हॉर्टिकल्चर फलों का उत्पादन, ओलिविकल्चर जैतून की कृषि होती है, ऑलिव्स होते हैं जैतून, आर्बोरिकल्चर विभिन्न प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों की कृषि, एपीकल्चर जो होता है मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि फ्लावर्स, सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन में से संबंधित है ये। ठीक है, सिल्वीकल्चर। वेजिकल्चर जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि। नेमरीकल्चर जो होता है आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल एवं कंदमूल संग्रह किया जाता है। ओलेरीकल्चर क्या होता है, जो जमीन पर फैलने वाली सब्जियां होती हैं उनकी व्यापारिक कृषि। ठीक है, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि ओलेरीकल्चर कहलाती है। मेरीकल्चर जो है वो समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया, मेरीकल्चर मरीन लाइफ से रिलेटेड। हॉर्सिकल्चर की बात करें तो घोड़ों व खच्चरों का पालन। वर्मीकल्चर केचुआ पालन होता है। ठीक है, वर्मीकल्चर केचुआ पालन होता है। मोरीकल्चर जो होता है वह सहतूत की कृषि कहलाती है, मोरीकल्चर। अब वहीं एरोपोनिक ये पौधों को हवा में उगाना इम्पॉर्टेंट है। ये एरोपोनिक जो होता है वो पौधों को हवा में उगाना होता है। पोमोलॉजी जो है वो फलों का अध्ययन कहलाता है। आगे है विभिन्न क्रांतियाँ एवं उनसे संबंधित फसल एवं क्षेत्र। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति गैर परंपरागत एवं उर्वरक उत्पादन, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ चुका है भूरी क्रांति। आगे है नीली क्रांति, ये मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति मांस या फिर टमाटर उत्पादन। गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन है। सदाबहार हरित क्रांति द्वितीय हरित क्रांति, तो कृषि उत्पादन को दोगुना करना व टिकाऊ कृषि। सुनहरी स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन है। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति। ठीक है, फसल उत्पादन में विभिन्नता लाना। अमृत क्रांति जो है ये नदियों को जोड़ने की योजना है, इम्पॉर्टेंट है। कृष्ण क्रांति खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए। गुलाबी क्रांति देखिए इम्पॉर्टेंट है, झींगा मछली के उत्पादन के लिए है ये गुलाबी क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। हरित क्रांति कृषि उत्पादन, और श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन है। ठीक है, तो एक चीज़ कंफ्यूज मत करिएगा, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन है, वहीं रजत क्रांति क्या थी, अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। ठीक है, तो देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, जो देश है वो है रोम इटली।
विश्व मौसम विज्ञान संस्थान जेनेवा स्विट्जरलैंड, खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान अबादान नाइजीरिया। ठीक है, आगे है प्रमुख खाद्यान्न फसलों के मूल स्थान, मिट्टी एवं आवश्यक भौगोलिक दशाएं। तो उनका मूल स्थान है इंडो चाइना। जलवायु इसके लिए उष्ण आर्द्र, टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 150 सेंटीमीटर और चिकनी एवं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, वहीं मक्का मध्य अमेरिका, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु 21 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर, वर्षा इसके लिए चाहती है 60 से 120 सेंटीमीटर और इसके लिए दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है। ज्वार इसका मूल स्थान है भारत, उष्ण कटिबंधीय जलवायु 27 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान, 300 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और दोमट मिट्टी। बाजरा अफ्रीका में इसका मूल स्थान है, उष्ण कटिबंधीय 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 37 से 75 सेंटीमीटर और बलुई दोमट मिट्टी में। गेहूं जो है मध्य एशिया में समशीतोष्ण जलवायु 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और मिट्टी दोमट। जौ जो है इसका मूल स्थान चाइना है, समशीतोष्ण 15 से 21, 60 सेंटीमीटर वर्षा और दोमट बलुई मिट्टी। प्रमुख फसलों के रोग व लक्षण। ठीक है, चावल का रोग है ब्लास्ट। इसमें क्या होता है कि पत्तियों पर भूरे रंग की नाव की तरह के चकत्ते दिखाई पड़ते हैं। गेहूं में रतुआ रोग लगता है और इसमें क्या होता है कि पत्तियों पर पीले, भूरे या काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। गन्ना में लाल विलगन रेड डॉट रोग लगता है, तो इसमें क्या होता है, रेड डॉट में छोटे लाल रंग के धब्बे पत्ती की मध्य सिरा पर प्रकट होते हैं और गन्ने का भीतरी भाग जो है वो लाल हो जाता है। ग्रासी रूट भी गन्ना में ही लगने वाला रोग है। चना की बात करें तो इसमें उकठा रोग लगता है, इसमें पत्तियां पीली पड़ के सूख जाती हैं और जड़ें काली पड़ के गल जाती हैं। अरहर में लगने वाला रोग है तना बिगलन यानी स्टेम रॉट। तो इसमें होता है कि मिट्टी के सतह के पास तने पर भूरे या गहरे भूरे धब्बे उभर आते हैं तथा तना कट जाता है, ऐसे में पौधे नष्ट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं प्रमुख कृषि बोर्ड और उनके मुख्यालय। तो इसमें है कॉफ़ी बोर्ड, ये बेंगलोर में है। रबर बोर्ड कोयट्टम केरल, चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश, मसाला बोर्ड जो है कोच्चि केरल में, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड ये दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ये है पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में और राष्ट्रीय जूट बोर्ड जो है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसके आगे चलिए देखते हैं गाय की देसी दूध देने वाली नस्लें। ठीक है, गाय की देसी दूध देने वाली नस्लें और उनकी विशेषताएं। गिर नस्ल, इसको भदावरी, देसन, गुजराती, काठियावाड़ी, सोरती, सुरती भी कहा जाता है। ठीक है, और ये गुजरात के दक्षिण काठियावाड़ के गिर जंगलों में जन्मती हैं और महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान में भी पाई जाती हैं। लाल सिंधी जो नस्ल है इसको लाल कराची, सिंधी और माही भी कहा जाता है। ठीक है, आगे साहिवाल, तो अविभाजित भारत के मोंटगोमरी क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। इसको लोला, ढीली त्वचा, लंबीबार, मोंटगोमरी, मुल्तानी और तेली के रूप में भी जाना जाता है। ये गायों में सर्वश्रेष्ठ देसी दूध देने वाली नस्ल है, याद रखिएगा, साहिवाल नस्ल। हल्लीकर कर्नाटक राज्य में, अमृत महल कर्नाटक के हासन, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग जिले में, किल्लारी महाराष्ट्र में, कांगयम इसे कोंगू और कोंगनाट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बरगूर की बात करें तो तमिलनाडु में, और उम्बलाचेरी ये इस नस्ल को जाति मादू, मोताई मातू, मुदाई मातू, तेरकाठी मादू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे है पुलिकुलम, ये नस्ल ये भी तमिलनाडु में है और इसके अलावा इसको जल्लीकट्टू मादू, किदाई मादू, सेंतराई के नाम से भी जाना जाता है। आलमबादी की बात करें तो तमिलनाडु में। थार परकर की बात करें तो अविभाजित भारत के थार परकार जिले में, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, उसमें उत्पन्न हुई हैं और राजस्थान में भी पाई जाती हैं। ठीक है, हरियाणा, तो ये हरियाणा में। कंकरेज, इसे वाइड या वागेड या वाडियार भी कहा जाता है। ठीक है, गुजरात और राजस्थान से संबंधित है। ओंगोल जो है नेल्लोर के रूप में इसको जाना जाता है, आंध्र प्रदेश। कृष्णा घाटी, कृष्णा नदी के पानी से काली मिट्टी के क्षेत्र में ये उत्पन्न हुई हैं। और देवनी,
यह नस्ल डोंगरपति, डोंगरी, वन्नेरा, बाघेड़, बालंकिया, सिवेरा के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से संबंधित और कर्नाटक में भी पाई जाती है। ये तो देसी नस्लें हो गई। गाय की विदेशी नस्लें भी देख लेते हैं, जिसमें है जर्सी। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थल जर्सी द्वीप यूके है। ठीक है, और दूध देने वाली गायों में सबसे छोटे आकार की नस्ल होती है जर्सी गाय। फिर होल्स्टीन फ्राजियन, तो ये नीदरलैंड में। और पूरे विश्व में गाय की सभी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने की क्षमता इसी गाय की है। ठीक है, होल्स्टीन, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड, रेड डेन डेनमार्क से, आयरशायर स्कॉटलैंड, और सबसे सुंदर दुधारू डेयरी नस्ल ये है आपकी आयरशायर। और ग्वेर्नसे, ये इसका उत्पत्ति स्थल फ्रांस का छोटा सा द्वीप है, उसका भी नाम ग्वेर्नसे है। अब देखते हैं भैंस की देसी नस्ल, तो ये है मुर्रा। ठीक है, भैंस की सबसे महत्वपूर्ण नस्ल जो रोहतक, हिसार, हरियाणा, सिंध, पंजाब, ठीक है, इन सब जिलों में पाई जाती है। दिल्ली में इसको कुंडी और काली के नाम से भी जाना जाता है। सुरती, तो ये दक्कनी, गुजराती, तलाबदा और नडियादी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, गुजरात से संबंधित है ये। जाफराबादी, गुजरात के गिर के जंगल, कच्छ और जामनगर जिले से, ये सबसे भारी भारतीय नस्ल है। ठीक है, जाफराबादी सबसे भारी भारतीय नस्ल है भैंस की। भदावरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा जिला और मध्य प्रदेश का ग्वालियर। नीली रावी नस्ल, तो रावी नदी के आसपास इसका उत्पत्ति स्थल है और पंजाब से संबंधित है ये। मेहसाना, गुजरात और महाराष्ट्र से। और ये नागपुरी जो है इसे एलिचपुरी या बरारी भी कहा जाता है। और टोंडा, इसका नाम दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की एक प्राचीन जनजाति टोडा के नाम पे रखा गया है। ये अर्ध जंगली नस्ल है। ठीक है, तो दोस्तों कृषि में बस इतना ही। हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।